नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये न्यूज़ आपको जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है कि क्या होने वाला है। क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो रेगुलर में चेंज हो जाएंगे, या फिर मेरा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होगा, ट्रांजैक्शन फीस कैसे लेने वाले हैं। एक मुझे क्वेरी आया हुआ था कि एक ब्रोकर ने जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है देना बंद कर दिया है, ये बोल के कि सेबी का रेगुलेशन से, और वो रेगुलर म्यूचुअल फंड बेच रहा है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रिडीम करने के लिए बोल रहा है। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे सेबी टू अलाउड म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो जीरोधा टू चार्ज ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस अलग होता है, आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अलग है, और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो है आपका वो अलग है। तो सिंपल है, ये तीनों चार्जेस के बारे में जानने वाले हैं, चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। पहले सेबी का रेगुलेशन जान लेते हैं और चार्जेस कितने लगने वाले हैं वो देख लेते हैं, उसके ऊपर कुछ हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, सेबी का जो है कंसल्टेशन पेपर जो है आपका एग्जीक्यूशन ऑनली प्लेटफॉर्म मॉडल पे म्यूचुअल फंड्स में है, जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल करते हैं उनको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस जो है पर ट्रांजैक्शन वाइज लिया जाए। यहाँ पे जो है कहीं भी आपको ये नहीं कहा गया है कि वो आपसे रेगुलर चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखो, द मैटर वाज डिस्कस्ड इन द म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी MAFAC, wherein it was proposed that a separate framework for execution only platform, जो सिर्फ एग्जीक्यूट करवाती है, EOPs इसको बोलेंगे, इसका नया फ्रेमवर्क से भी ला रही है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये आपको आने वाला है। यहाँ पे देखो, लीगल स्ट्रक्चर जो है आपका रेगुलेशन ऑफ EOP है, आइदर इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए एजेंट ऑफ इन्वेस्टर और रजिस्टर्ड विद एमफी एज एन एजेंट ऑफ AMC, दोनों जो है काम कर सकता है। EOP जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड हो जाए, एजेंट ऑफ इन्वेस्टर काम करे, या फिर वो एमफी से रजिस्टर्ड हो जाए, एजेंट ऑफ AMC काम करे बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देख लो, विजिबिलिटी ऑफ क्लाइंट ट्रांजैक्शंस, कनेक्टिविटी विद AMC से भी जो कनेक्टिविटी बनी रहे, क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन, डाटा शेयरिंग अमॉन्ग स्टॉक होल्डर CTC, ये आपका जो है फ्रेमवर्क, मतलब ये जो है फायदा है आपको EOPs लाने का। रेवेन्यू मॉडल में यहाँ पे देख लो कि चार्जेस कैसे लगने वाले हैं। फी स्ट्रक्चर ऑफ EOP एज एन एजेंट ऑफ AMC टू बी ट्रांजेक्शन बेस्ड। यहाँ पे आपको लिखा नहीं गया है कि एक्सपेंस रेशियो बेस्ड है, ट्रांजैक्शन बेस्ड ही होगा। यहाँ पे बोला गया है सुटेबल कैप कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच फीस वेयर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब एक फीस जो है कैप कर दिया जाएगा कि पर ट्रांजैक्शन 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, जैसे कैम्स और कार्वी चार्ज करती है। मान लो आप एक KYC करती हो किसी AMC का, तो 200 रुपीज़ के आसपास चार्ज करती है। तो सिंपल है, वैसे ही पर ट्रांजैक्शन बेस्ड जो भी आप करोगे, मान लो आपने एक बार बाई किया तो शायद 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, आप एक बार सेल करते हो तो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, एक बार आपने शिप किया, आपने स्विच किया, आप SWP कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, पर ट्रांजैक्शन बेस्ड जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है आपको एक्सपेंस रेशियो बेस्ड नहीं चार्ज करेंगे। वो जो है आप मान लो साल में 2 बार ही ट्रांजैक्शन करते हो, तो साल में शायद आपको मान लो 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ ही देने होंगे। अगर मान लो रेगुलर मोड में होगा और आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज़ का है, तो 1% 10 लाख रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा बजाय ये ट्रांजैक्शन बेस्ड। तो ऐसा कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है आपको रेगुलर में चेंज कर देगा, या फिर मेरे स्कीम्स बंद कर देंगे, या वो सेल कर देंगे, या फिर मुझे पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो है हर वेबसाइट पे जाके खुद से इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेमवर्क है। अगर मान लो पर ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू आता है तो सर्विसेज अच्छी होंगी, कस्टमर सपोर्ट अच्छे मिलेंगे आपको, चीज़ें आप पूछ सकते हो, तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा करेंगी जो भी आपके डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। वो जो भी फीस है सेबी जानती है कितना कैप करना है, सेबी इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, तो वो जो है आपका फीस जो है वो कैप्ड रहेगा, तो उसकी आप चिंता मत करें। यहाँ पे देखो जो प्रपोजल है फिलहाल, रेगुलेशंस ऑफ EOPs, यहाँ पे देखो मैंडेटिंग EOPs टू ऑब्टेन सेबी रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सेबी से मैं रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस लिया हुआ हूँ, सेम वैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस लेते हैं, वैसे ही जो है EOP जो है सेबी से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करें एज एन इंटरमीडिएटरी अंडर सेपरेट रेगुलेशंस ऑफ EOP फॉर EOP वेयर इन द EOP शैल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पे जो है EOP जो भी होंगे वो इन्वेस्टर्स के एजेंट के रूप में काम करेंगे बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विथ ईच इन्वेस्टर। जब भी आप ऑनबोर्ड होगे, मान लो जीरोधा पे ऑनबोर्ड हो रहे हो, ग्रो पे ऑनबोर्ड हो रहे हो, अपस्टॉक्स पे ऑनबोर्ड हो रहे हो, तो वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेंगे कि ये आपका फीस रहने वाला है, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले हैं। जैसे आप अकाउंट ओपनिंग करते वक्त आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हो विथ ए मिनिमम मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हो गया। और एक कंडीशन तो ये है कि आप डायरेक्टली सेबी से जो है आप एज ए एजेंट ऑफ इन्वेस्टर जो है आप रजिस्टर्ड हो जाए। दूसरा क्या है अप्रोच, मैंडेटिंग EOPs टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एमफी से आप रजिस्टर्ड हो जाओ, वेयर द EOP सेल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ AMC।
सेबी में जो है एजेंट ऑफ इन्वेस्टर काम करेंगे, यहाँ पे जो है एजेंट ऑफ एएमसी काम करेंगे बाय एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एएमसी। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ से आप एएमसी को से कॉन्ट्रैक्ट करोगे। और तीसरा अप्रोच है कि मैंडेटिंग ईओपीज टू ऑब्टेन लिमिटेड पर्पस मेंबरशिप विथ स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे मान लो बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड हो गया, एनएससी का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। और यहाँ भी जो है ईओपी जो है एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इन्वेस्टर्स ही काम करेंगे बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विथ ईच इन्वेस्टर्स। तो जैसे ही आप ऑन बोर्ड हो गए टर्म्स एंड कंडीशन आपका हो जाएगा। 3 मॉडल है, मुझे लगता है सबसे फीजिबल मॉडल जो है जीरोधा के लिए, ग्रो के लिए, अपस्टॉक्स के लिए ये वाला है, एक्सचेंज वाला है कि डायरेक्टली वो ट्रांजेक्शन वहां से करते हैं। तो ट्रांजेक्शन बेसिक फीस होगा आपका ऐसा नहीं रहने वाला कि जो रेगुलर का फीस है आपका म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो आपको देना होगा। तो पर ट्रांजेक्शन बेस्ड चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, 5 रुपीज़ हो, 50 रुपीज़ हो, तो वो आपके लिए फीजिबल है। मान लो आपका अमाउंट बड़ा है और आप वो पे करते हो, स्मॉल अमाउंट पे करते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आप सारे म्यूचुअल फंड्स को एक जगह बाई कर सकते हो, एक जगह सेल कर सकते हो, एक जगह रिटर्न देख सकते हो, स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, SWP कर सकते हो। अगर मान लो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर वेबसाइट वाइज जाओगे, पर एएमसी वाइज आप जाओगे, तो वहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल होगा। आपको हर का रिटर्न जो है हर वेबसाइट पे जाके ओपन करना होगा, लॉगिन आईडी अलग, पासवर्ड अलग, और आपके मान लो 5 म्यूचुअल फंड है तो 5 वेबसाइट अलग हो जाएंगे, और उसको ट्रैक करना, उसका ROI निकालना, उसका जो है चीज़ें आपको सब कुछ जो है एक बार समराइज करना वो बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड मिलेगा ईओपीज का, ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही रहने वाले हैं, लेकिन ये आपको जो है पर ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्ज करेंगे, ना कि आपका रेगुलर का जो कमीशन है वो चार्ज करने वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे देख लो फीस के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो चीज़ें आपके जरूरत की बात है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख लो अप्रोच अंडर 1 और 3, मतलब जहाँ पे आप सेबी से रजिस्टर होने वाले थे और एक्सचेंज से रजिस्टर होने वाले थे एज एजेंट ऑफ इन्वेस्टर। ईओपीज जो है मे रिसीव ट्रांजेक्शन बेस्ड फीस ओनली फ्रॉम द क्लाइंट एंड नो कंसिडरेशंस में बी रिसीव्ड फ्रॉम द एएमसी। मतलब जहाँ पे आप सेबी से रजिस्टर हो रहे हो और जहाँ पे आप एक्सचेंज से रजिस्टर हो रहे हो, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है 3 नंबर वाला जो है वो फीजिबल है सबके लिए, चाहे वो ग्रो हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो। यहाँ पे वो एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ से जो भी आपका ट्रांजेक्शन फीस है वो आप क्लाइंट से ले लो कि मान लो मैं 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपसे चार्ज करूंगा म्यूचुअल फंड का। आप बाई करते हो तो भी 20 रुपीज़, सेल करते हो तो 20 रुपीज़, शिप करते हो 20 रुपीज़, आप SWP करते हो 20 रुपीज़। तो यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट से वो चार्ज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से वो कुछ चार्ज नहीं करेंगे। आपका जो फंड है वो डायरेक्ट ही रहने वाला है, बस जो ट्रांजैक्शन फीस होगा वो फंड में से, जो क्लाइंट का फंड है, जैसे आपका ब्रोकरेज कटता है वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन फीस कट जाएगा। दूसरे अप्रोच में क्या होगा, अगर ईओपी जो है म्यूचुअल फंड से जो है वो आपका रजिस्टर होता है, मे रिसीव पेमेंट ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस ओनली फ्रॉम एएमसी, तो यहाँ पे वो क्लाइंट से नहीं ले सकता। तो 2 केसेस हैं। अगर मान लो म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है कि आप अपना प्लेटफॉर्म फ्री रखें, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगा उसका फीस मैं पे करूंगा, जो क्लाइंट के ट्रांजैक्शन होंगे। तो यहाँ भी फायदा है कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं लगने वाला है, जो क्लाइंट्स हैं उनके ट्रांजैक्शन नहीं लगने वाले हैं, लेकिन उनके बिहाफ में जो है एएमसी जो है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, हाउस है, वो जो है ईओपी को पैसे पे कर देगी। एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय एमफी, यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस होगा वो एमफी डिसाइड करेगी। मतलब दोनों का सेम ही होने वाला है, आसपास ही रहने वाला है, जो भी चीज़ें फीस होंगी, ट्रांजैक्शन फीस होंगी, वो सेम ही रहने वाला है। तो जो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, पैनिक नहीं होना है। जो न्यूज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप देख रहे हो, उसको थोड़ा बहुत आप सर्च करो, चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप पढ़ो, चीज़ें डिकोड करो, चीज़ें आप समझ जाओगे क्या है नहीं है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस आपको बन सकता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फीस आप बचाने के चक्कर में जो है बहुत लॉस कर दोगे। जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, जहाँ आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाई करते हो, वहाँ पे मान लो 5 फंड है आपके पास, 5 फंड को आप एक जगह देख सकते हो, परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका समरी देख सकते हो। आपका गोल मान लो 15% के आसपास का है, 5 म्यूचुअल फंड है और वो रिटर्न दे रहा है 13%, तो आप उसको स्विच कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, वो एक जगह प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा। अगर मान लो आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिया जाके कंपनी की वेबसाइट से, तो आपको 5 बार लॉगिन आईडी पासवर्ड रखना होगा, जाके आपको ओपन करना होगा, डाटा लेना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, फॉर्मूला इनपुट करना होगा और लास्ट में जाके आपको ROI निकालना होगा। तो वो हेडेक वर्क है। अगर आप ट्रांजैक्शन कम करते हो, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, जो फंड लिया आपने उसमें ट्रांजैक्शन या तो मंथली करोगे सिप में, या फिर मान लो आप साल में 5 या 6 ट्रांजैक्शन करने वाले हो। आप तो बाई सेल तो नहीं करने वाले स्टॉक की तरह, तो 6 ट्रांजैक्शन में मान लो 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपका जा रहा है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है। सपोर्ट टीम भी अच्छी होगी,
आप जो भी क्वेरी पूछोगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब ये पैसे चार्ज करेंगे। तो ये फ़ायदा ही है, बाकी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है और ये ब्रोकर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चार्ज क्या रखे, फीजिबल रखे या फिर क्या रखे, वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बस जो चीज़ें हैं मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, आप समझ गए होंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फंड डायरेक्ट ही रहने वाला है, बस पर ट्रांजैक्शन मोड जो है चार्ज करने वाली है, वो मैंने बता दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।